प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी एक इन्होंने मंथन किया है। अभी जो टैरिफ नए लागू किए हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया पर सभी देशों पर लगाया है, वो टैरिफ के बारे में और वक्फ बोर्ड का बिल है। इन दोनों का श्रीमती संतोष मलिक जी, जो आपके मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, इन्होंने एक मंथन किया है। प्रधानमंत्री महोदय, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री महोदय वक्फ बोर्ड के बिल के लिए, यानी इस बिल को पास कराने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी। इनके सहयोगी इनके खिलाफ थे, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ताकत झोंक दी। सहयोगियों को भी डरा दिया कि ईडी तुरंत पहुंच जाएगी। आपको मालूम होगा, राष्ट्रपति अपने जो चंद्रबाबू नायडू हैं, आंध्रा के सीएम, ये जेल में थे चुनाव से पहले। इनको इसी शर्त पर छोड़ा गया था कि आप हमारा साथ देंगे, और वो साथ दे रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ थे वो, फिर भी डरा दिया उनको कि वापस हो सकता है आपको उसी जगह भेज दिया जाए। कहने का मतलब है, वक्फ बोर्ड बिल पास कराने के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, पूरी ताकत लगा दी। आपको मालूम है, ये बिल लोकसभा से भी पास हो चुका है, राज्यसभा से भी हो गया है। अगर इसका, संतोष मलिक जी का कहना है कि इसकी आधी ताकत भी, आधा जोर लगाते टैरिफ के ऊपर, तो शायद भारत को रियायत मिल सकती थी, डेफिनेट रियायत मिल सकती थी। आज कहीं रियायत नहीं है। आपको मालूम है, राष्ट्रपति ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री महोदय ने मुंह नहीं खोला। 1% भी कभी उनके सामने ये दिखाया नहीं है कि जो आप करने जा रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है। बिल्कुल नहीं दिखाया। ये बिल्कुल नतमस्तक होकर के सब कुछ एक्सेप्ट करते रहे। लेकिन वक्फ बिल इनकी आन बान शान का सवाल बन गया था, नाक का सवाल बन गया था। वक्फ बिल पर पूरी ताकत झोंक दी, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी जगह जगह विरोध कर रहे हैं। पूरे देश भर में उनका विरोध हुआ है, फिर भी उनकी किसी की बात नहीं सुनी गई है। और पूरी ताकत लगा करके प्रधानमंत्री महोदय ने उसको पास करा दिया दोनों सदनों से, चाहे डरा के कराया, धमका के कराया, कैसे भी कराया। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप से आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री महोदय आंख डालने की बात हमेशा करते रहते हैं। आपको ध्यान होगा, ये 2014 में जब चुनकर आए थे तो ये अक्सर अपने चुनाव प्रचार में कहते थे कि चाइना के साथ हमारे प्रधानमंत्री को आंख में आंख डाल के या लाल आंख करके बात करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय का जब नंबर आता है, ये आंख में आंख डाल नहीं पाते हैं। ये तो लाल करने की बात तो बहुत दूर की है, केवल आंख में आंख डाल भी नहीं पाते हैं। ये हालत है। अगर इन्होंने आंख में आंख डाली होती राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, तो शायद टैरिफ रेट हमारे कुछ कम हो सकते थे। अब हमारे कोई किसी भी किस्म का फर्क नहीं है। और बाकी देशों में जो लगाया है, सेम भारत पर भी वही लगाया है। यानी और देश अमेरिका के सामान पर जितना टैरिफ लगा रहे थे, उसका आधा अमेरिका ने उनके सामान पर लगाया है, 50%। सेम भारत का भी है, कोई फर्क नहीं है। भारत 52% उनके सामान पर लगाता है, और अमेरिका ने जो घोषणा की है 2 अप्रैल से जो लागू की है, उसमें 26% है। सभी देशों का यही है, जिसका जितना था उसका आधा किया है, कोई भी फर्क नहीं है। तो ये जो दोस्ताना रिश्ता था इनका, वो केवल हवाई था, दोस्ताना रिश्ता है नहीं। अगर हमारे प्रधानमंत्री महोदय दम दिखाते, थोड़ा सा भी दम दिखाते, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे को रियायत ना मिलती। जबकि उनकी टीम भी आई थी, आपको ध्यान है, 4 दिन टीम यहां आकर के मंथन करके गई है हमारे अधिकारियों के साथ, मगर वो सब जीरो, कोई रिजल्ट उसका नहीं आया है। बल्कि अभी भी जब घोषणा की है, उसमें भी भारत का नाम विशेष तौर पर लिया है। भारत बहुत सख्त देश है, ज्यादा टैरिफ लगाता है। अब भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री महोदय जब गए थे 12-13 फरवरी को, तब भी उन्होंने कहा था, किंग, टैरिफ किंग बताया था भारत को। और प्रधानमंत्री महोदय चुपचाप सुनते रहे, नतमस्तक होकर के, एक शब्द नहीं बोला। और अब जो टैरिफ घोषणा की है, इनका तकरीबन कभी सारे देशों ने, यूके ने विरोध किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, इटली ने किया, बिल्कुल क्लियर कट विरोध किया है। मगर हमारे प्रधानमंत्री महोदय एक शब्द नहीं बोल पाए। अब तक एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। 3 दिन हो गया घोषणा होकर के, एक शब्द नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि जरूरत क्या है? अगर इनको देश से प्यार होगा तब तो करेंगे। इनको क्या फर्क पड़ता है? लगने दो जितना लग रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक है। यानी वक्फ बोर्ड बिल के लिए, उसको पास कराने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी, पूरी मशीनरी लगा रखी थी। पूरा असला जो है इनका इसी में लगा हुआ था कि कैसे भी इसको पास कराना है इसी सत्र के अंदर, और वो करा दिया इन्होंने। यानी 2 अप्रैल को पेश किया लोकसभा में, जो कि 3 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग पास हुआ,
और कल 3 को राज्यसभा में पेश करके वो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग पास हुआ है। तो आज आखिरी दिन है, 70 का आज आखिरी दिन है और इन्होंने पास करा दिया। लेकिन टैरिफ के लिए इन्होंने एक शब्द नहीं बोला है, क्योंकि टैरिफ से इनको कोई फायदा दिक्कत आने वाली नहीं। वो तो देश ने देना ना, देश इनका है नहीं, देश को ये मानते नहीं। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल पर इनको कहीं ना कहीं कोई नजर है इनकी, जैसे किसानों की जमीन पर थी वैसे इनकी यहां भी नजर है। तो अपनी उस नजर को पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसके ऊपर ताकत झोंक दी है, पूरी ताकत झोंक दी। अगर ऐसे ही संतोष मलिक जी यही कह रही है कि इससे आधा भी ताकत लगा देते टैरिफ के मामले में, आंख में आंख डाल के बात करते राष्ट्रपति ट्रंप से, कुछ भी कहते तरीके से, दोस्ताना पुरानी मिसाल देते, वो तो दे ही नहीं रहे। वो मुंह से कह रहे दोस्ताना है लेकिन निभा नहीं रहे। कम से कम हमारे प्रधानमंत्री महोदय को आंख में आंख डाल के बात करनी चाहिए थी, शायद भारत को कुछ ना कुछ रियायत जरूर मिल जाती। अब इससे आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। खैर, अब जो भी है, जब नहीं बोलते देश के प्रधानमंत्री, कुर्सी पर तो वो बैठे हैं, या तो वो कुर्सी खाली करके किसी और को जगह दें ताकि कोई दूसरा मजबूत आदमी बैठे और वो उनकी आंख में आंख डाल के बात करे। ये ऐसे कर नहीं पा रहे हैं। तो वही है, जैसे भी है अब ये देश को भुगतना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कहने वाले नहीं है। इनकी कमजोर नस राष्ट्रपति ट्रंप के पास है, वो है इनके दोस्त की जान जो है वो खतरे में है, और इसलिए प्रधानमंत्री महोदय अपने आप को खतरे में मान रहे हैं। इनको देश से कोई लेना देना है नहीं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में कुछ हमारे को और रियायत मिलेगी, बिल्कुल संभावना नहीं है। जब 4 दिन का मंथन करके वो चले गए, फिर भी कोई रियायत नहीं है, और बाकी दुनिया को जो लगा है वही हमारे को लगा है। तो हमें आने वाले समय में भी कोई ऐसी उम्मीद फिलहाल लग नहीं रही है कि ये कुछ हमारे को रियायत देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।